अचानक से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हो ही रही है कि इसी बीच में अमित शाह का आगमन होता है। अमित शाह आते हैं बिहार में और आ करके नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे देते हैं कि वो बिल्कुल पानी की तरह पवित्र हैं और उन्हें अगर कोई गंदा कर रहा है तो वो उनके साथ चलने वाले, उनके साथ सत्ता साझा करने वाले लोग हैं। इसके साथ साथ सारी बातों को रखते हैं और बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो लगातार बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए हितकर नहीं है। जुड़वाते हैं कि पिछले 9 साल में क्या किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा। इन सारी बातों को लेकर के समय समय पर नीतीश कुमार भी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जब 2022 में अलग होते हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का रुख चेंज हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, खास करके अगर कहा जाए तो बिहार का, वो बिल्कुल एकदम नए तरीके से बदल जाता है और बदलने के बाद ये सारी बातें साफ साफ नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें तय की गई हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल नहीं हैं। लेकिन वहीं एक और बात सामने आती है और केंद्रीय नेतृत्व इस पर अपनी एक नई ठप्पा लगा देता है। ये ठप्पा है नो एंट्री के बोर्ड का, और ये नो एंट्री का बोर्ड कौन लगाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अमित शाह नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं और बिहार के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। नई टीम बनती है और ये नई टीम नीतीश कुमार पर जमकर हमला करती है। लेकिन अचानक से जब अमित शाह छठी बार बिहार आते हैं, और इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद जो चीज़ें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं अब पुराने ढर्रे पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चलने के लिए सहमति बना सकते हैं। और इस सहमति का सबसे पहला जो प्रमाण आया वो आया अमित शाह की रैली का। अमित शाह 2 दिनों के लिए प्रवास पर आने वाले थे, लेकिन अचानक से हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से उनका कार्यक्रम चेंज हुआ, और कार्यक्रम चेंज होने के बाद 2 दिनों का कार्यक्रम 1 दिन का हो गया। 1 दिन के इस कार्यक्रम में अमित शाह आए तो ज़रूर, लेकिन जो तलखी और जो गुस्सा दिखाने की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि जिस तरह से वो चीर फाड़ करेंगे बिहार की सरकार और नीतीश कुमार का, वो बिल्कुल साफ नज़र आया कि उसमें बदलाव हो गया है। और ये बदलाव हम पहले से बताते आ रहे हैं कि होने का कारण था नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले में एंट्री करना। नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद पूरा का पूरा माहौल बदल गया और बिहार की राजनीति भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक जो प्लॉट है वो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में एक बार फिर से सरकार पलटने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मोदी शाह ने मना लिया है नीतीश कुमार को, ऐसा कहा जा रहा है। और मनाने के बाद एक बात साफ है कि जब जानते हैं आप नीतीश कुमार मान जाते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। हालांकि इस बार चीज़ें बदलने वाली हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो नया समझौता होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है उसमें बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार राज्य नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में जाएंगे और पिछले 17 साल के विकास का गुणगान और इन पूरे शासन व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना अब नया पारी शुरू करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है और जिस तरह से दोनों के बीच में दोस्ती नज़र आ रही है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से इस देश की राजनीति में एक नया ट्विस्ट लाने वाला है। मान गए हैं नीतीश कुमार, ये बातें अब कही तो जा रही है लेकिन मान गए हैं वास्तव में, ये बातें बहुत जल्दी पता चलेगी। क्योंकि नीतीश कुमार को मनाने के लिए जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिल्ली में बुला करके G20 के मीटिंग में उनकी तस्वीरें वायरल की, तो वहीं अमित शाह जब पटना आए तो उन्हें पानी बता करके तेल से गंदा होने की बात कह के कहीं ना कहीं एक नया शगुफा छोड़ दिए हैं जो बिहार की राजनीति और इंडिया गठबंधन को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति पैदा कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।